गाजी न्यूज़ चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा दिन है। आज वो दिन है जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मेरठ में थे, मगर आज ये दो चेहरे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सीधी चुनौती दे रहे हैं, एक साथ एक मंच पर थे। मुजफ्फरनगर से उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज किया। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जबरदस्त ड्रामा हुआ। अखिलेश यादव को घंटों तक एयरपोर्ट पर रुके रहना पड़ा। उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं मिली। खुद अखिलेश कह रहे थे, मैं नहीं जानता मैं किसकी कृपा से मुजफ्फरनगर पहुंचा हूं। तो आखिरकार वो पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी पर जम के बरसे। आप जानते हैं अखिलेश यादव की राजनीति की कौन सी चीज बहुत दिलचस्प है? मैं आपको बताता हूं क्या। वो भारतीय जनता पार्टी के बिछाए हुए जाल में नहीं फंस रहे हैं। हालांकि जिन्ना का जिक्र करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा मौका दे दिया। मैं आपको आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से कई चीजें दिखाने वाला हूं, जिससे आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। मसलन वहां मौजूद पत्रकारों ने उन्हें पलायन वाले मुद्दे में फंसाने का प्रयास किया। कैराना से पलायन, भाजपा इसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाती है। आप जानते हैं खुद स्वर्गीय हुकुम सिंह, जो कि कैराना से थे, उन्होंने खुद कहा था कि हिंदू मुस्लिम का नहीं है। उनके रिश्तेदार खुद कह रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है, आपराधिक मुद्दा है। उसमें फंसने की बजाय अखिलेश ने करारा वार बोला है। उन्होंने कहा है बीजेपी तो अपने मुख्यमंत्री का ही पलायन कर रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस बार भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पलायन होगा। और आपने देखा नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री का कैसा पलायन हुआ है। वो पहले अयोध्या से टिकट मांग रहे थे, मथुरा से टिकट मांग रहे थे, प्रयागराज से टिकट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उनका पॉलिटिकल पलायन किया है कि उन्हें घर भेज दिया वापस। और जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जीत का रास्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के से होकर गुजरता है, क्योंकि जो 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, उसी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए दरअसल जीत का रास्ता साफ किया था। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना से अपना चुनावी अभियान शुरू किया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं वो भी कैराना पहुंचते हैं। आज वो मेरठ में थे, जैसे कि आप जानते हैं। और कैराना मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र लगातार किया जाता रहा। आज अखिलेश यादव ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी वो है जो कोरोना फैला रही है। कैसे, आप खुद सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग पर्चा भी बांट रहे हैं तो कोरोना फैलाने के लिए बांट रहे हैं ऐसे करके। उन्हें ये नहीं पता इलेक्शन कमीशन को ऐसे लोगों को एकदम रोक देना चाहिए जो ये भूल गए हों कि कोरोना फैलता कैसे है। मुझे खुशी है यहां जितने भी पत्रकार बैठे हैं और हम लोग सब जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अमित शाह जब चुनावी रैली कर रहे थे तो वो थूक लगा लगा के लोगों को जो है पर्चे बांट रहे थे। दोस्तों कल्पना कीजिए यही काम विपक्ष के किसी और नेता ने किया होता तो कितना बवाल मचता। अखिलेश यादव को इस बात का भी एहसास था कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, किसानों के गढ़ में है, इसलिए उन्होंने किसानों को आगाह किया। किसानों से साफ तौर पर कहा कि आप इस सरकार के वादों से बचिए। बकौल अखिलेश यादव उन्होंने किसानों को बधाई दी कि ये सरकार उनके सामने झुक गई है। कैसे उन्होंने हमला बोला, सुनिए। लोकतंत्र में किसानों ने एकजुट होकर के और सब कुछ भूल करके एक साथ खड़े होकर के मजबूर किया सरकार को, और सरकार को अंतोगत्वा वो कानून वापस लेने पड़े। भारतीय जनता पार्टी आज भी नहीं कह सकती है कि वो 3 कानून क्यों लागू किए थे और 3 कानून क्यों वापस ले लिए। ये वोट के खातिर लिए हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों को यहां सावधान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है बिना बताए भी कुछ ऐसे फैसले और कानून ले आएंगे। इसलिए मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे काले कानून
उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, जो उनकी मंशा है। देखिए, आज जब मंच पर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों मौजूद थे, वो इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि अगर उन्हें पहले 2 चरण में बाजी मार ली तो आने वाले जो बाकी 5 फेजेस हैं उसमें उनका रास्ता काफी आसान हो जाने वाला है। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माहौल ना बिगड़े, इसका वो लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव बार बार गंगा जमुनी तहजीब का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि आखिर कैसे वो बिजली मुफ्त करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर 300 यूनिट बिजली मुफ्त होगी तो उसका सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होने वाला है। और आज उनके पास उसका तर्क भी था। क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। समाजवादी पार्टी ने बहुत सोच समझ करके और जो एक्सपर्ट हैं, जो जानकार हैं, उनसे राय मशवरा कर करके ये फैसला लिया है कि घरेलू बिजली और आम लोगों के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली समाजवादी सरकार और आरएलडी के गठबंधन की सरकार बनने के बाद फैसला लेगी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सब लोग जानते होंगे, 4.5 साल से मुख्यमंत्री जी के आपने स्टेटमेंट सुने होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कभी भी बिजली के कारखाने का नाम नहीं लिया होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर वो कारखाने बन गए होते तो आज उत्तर प्रदेश में इतने महंगे बिजली के बिल नहीं देने पड़ते। इसलिए सिंचाई माफ और 300 यूनिट माफ होगी, फ्री मिलेगी, बिल नहीं आएगा। और इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो सरकार को बिजली मिलती है वो सस्ती है। मैं याद दिलाना चाहता हूं केवल एक बिजली के कारखाने का, जो नेताजी के समय पर उत्तराखंड में श्रीनगर में लगा था, आज भी उसकी बिजली सबसे सस्ती है। जो एनटीपीसी से पुरानी बिजली उत्तर प्रदेश को मिलती है वो भी बहुत सस्ती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार बन गई, उसके बावजूद भी बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का नहीं बढ़ाया। और जैसे ही समाजवादी पार्टी ने तय किया कि 300 यूनिट फ्री मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम भी बिल आधा करेंगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे कि अगर आज आधा बिल कर रहे हो तो आपने 4.5 साल क्यों वसूला पैसा? क्या आप जनता का पैसा वापस करोगे? और बिजली के कारखाने का नाम अगर एक बार भी सुना हो मुख्यमंत्री जी के मुंह से तो बता दो, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। बकौल अखिलेश यादव, भाजपा अपना संकल्प पत्र खंगाले। जो वादे किए थे वो तक भाजपा पूरा करने को राजी नहीं है। सुनिए, जो वादे किए थे, क्या वादे पूरे हुए हैं? उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है तो बुनियादी मुद्दों से हट करके काम करती है। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हमेशा गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा और आपस में मिलकर के नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है। इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। दोस्तों, अभी कुछ दिन बाकी हैं पहले चरण के मतदान के लिए, मगर भारतीय जनता पार्टी जो लगातार कोशिश कर रही है, अगर उसमें कामयाब हो गई तो यकीनन पहले चरण के चुनावों में जो उसे उछाल मिलेगा वो उसका जो अक्स है या उसका जो रिफ्लेक्शन है आने वाले चरणों में भी दिखाई देगा। यही वजह है कि अमित शाह ने अपनी चुनावी सभा की शुरुआत या डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत कैराना से की थी, क्योंकि भाजपा जानती है कि जब तक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं होगा, सांप्रदायिक उन्माद पैदा नहीं होगा, उन्हें जीत हासिल नहीं होगी। अखिलेश यादव का रास्ता मुश्किल है क्योंकि वो सामाजिक सरोकार के मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, किसानों के मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। वो जातीय राजनीति खेल तो रहे हैं मगर भड़काऊ जातीय राजनीति नहीं खेल रहे हैं। आज उन्होंने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और एनटीपीसी के छात्रों के संघर्ष का मुद्दा भी उठाया। बकौल अखिलेश यादव, मुद्दे ये हैं, इन मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी न भागे, और जब भी भाजपा मुश्किल में होती है तब वो इस तरह के मुद्दे उठाती है। जैसे मैंने कहा ना,
अखिलेश की उंगली उस नब्ज पर है, मगर भारतीय जनता पार्टी की सोच भी बहुत शातिर है। आने वाले दिन इसका प्रमाण होने वाले हैं दोस्तों। हमारी न्यूज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप गाजी न्यूज़ चैनल पे नहीं हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा।